हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। आपका स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री लेबोरेटरी मैनुअल के अंदर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में टॉपिक नंबर 4 है आपका 1.4, जो कि आपका हैंडलिंग ऑफ रिएजेंट बॉटल्स है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत ही अहम भूमिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। अगर आपको अच्छे से रिएजेंट को हैंडल करने नहीं आता है, जो भी आपके रिएजेंट बोतल हैं उसको आप अच्छे से केयर नहीं कर सकते हो, तो आप समझ लो प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। समझ लो कहीं भी अगर आप, जैसे कि आपने एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और आपने अपने रिएजेंट बोतल को कहीं भी इधर उधर फेंक दिया, तो दूसरी बार आपको क्या होगा, वो रिएजेंट मिलेगा नहीं। और अगर रिएजेंट मिल भी गया तो हो सकता है उसका वर्किंग कंडीशन पहले जैसा ना रहे। इसलिए कभी भी जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रिएजेंट को हैंडल करना हमें आना चाहिए। कैसे चीज़ें होती हैं, किस जगह पे रखना चाहिए, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी चीज़ें बताया था। तो चलिए आज इसके प्रॉपर डिस्कस करते हैं, हैंडलिंग ऑफ रिएजेंट बोतल। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो रिएजेंट्स होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका सॉलिड रिएजेंट होगा, दूसरा होता है आपका लिक्विड वाला, जिसको हम ड्राई रिएजेंट बोलते हैं सॉलिड को, एंड लिक्विड वाले को हम बोलते हैं वेट रिएजेंट। ठीक, ये 2 तरह के हो गए। अब 2 तरह के जो रिएजेंट होते हैं सबको यहाँ पे निकालने का अलग अलग मैनर होता है। तो करेक्ट मेथड का अगर आप यूज़ करते हो सॉलिड और लिक्विड रिएजेंट के लिए, रिएजेंट बोतल से उस रिएजेंट को बाहर लाने के लिए, तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा रहेगा। जो आप केमिकल निकालोगे वो आपके लिए भी मान लो प्रॉपर वर्क करेगा, आपके बाद जो दूसरा प्रैक्टिकल करने आएगा उसके लिए भी सुरक्षित रहेगा वो। इसके लिए हमें प्रॉपर वे का यूज़ करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताऊँगा किस तरह से आपको करना है ये चीज़ें। तो देखते सबसे पहले, जब भी हम मान लो रिएजेंट बोतल को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम रिएजेंट बोतल ले रहे हैं, उस रिएजेंट बोतल में से हम रिएजेंट को निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 2-3 बार अच्छे से रिएजेंट को पढ़ लेना है। उसके ऊपर, हर रिएजेंट बोतल के ऊपर उस रिएजेंट का नाम लिखा रहता है। जो रिएजेंट आपको चाहिए आप उस रिएजेंट को ढूंढो सबसे पहले आपके सेल्फ्स में जहाँ पे भी रखा हो, और उसको कंफर्म कर लो 2-1 बार अच्छे से पढ़ के कि हाँ, अगर मुझे HCl चाहिए तो मुझे HCl की बोतल मिल रही है, अगर मुझे यहाँ पे NaOH चाहिए तो मैं NaOH की बोतल लूँगा। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपने क्या किया, सबसे पहले रिएजेंट बोतल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, रिएजेंट बोतल आपके पास आ गई है। उसके बाद आपको क्या करने का, जब भी आप मान लो रिएजेंट बोतल निकालते हो, ठीक है, रिएजेंट बोतल को निकाला आपने, अपने टेबल पे रखा, वहाँ से आपको अब रिएजेंट को निकालना है। तो हमेशा याद रखने का, जैसे कि ये रिएजेंट बोतल है आपके पास, ठीक है, इसमें से आपने निकाल लिया, तो हमेशा इसके अंदर देखोगे कि स्टॉपर लगा रहता है। कोई भी रिएजेंट ऐसे ही खुला नहीं रखा जाता, हर रिएजेंट के ऊपर स्टॉपर लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। तो जैसे आपने रिएजेंट बोतल में से रिएजेंट निकाला, तुरंत आपको फिर क्या करना है, ढक्कन वापस रख देना है। जब आप ढक्कन या उस पे से आप उसका कैप या फिर स्टॉपर बोलते हैं, उसको आप बाहर निकाल के रखते हो, तो हमेशा उसको क्लीन जगह पे रखना चाहिए, जिससे वो आपका जो स्टॉपर है वो कंटेमिनेटेड ना हो, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ ना आए उसके अंदर। इसलिए हमेशा क्लीन जगह पे रखना है। आपका रिएजेंट आपने निकाल लिया, वापस से उससे स्टॉपर वापस उस बोतल पे लगा देना है, इस तरह से करना है। अब देखो, दोनों रिएजेंट को आपको निकालने के लिए अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड रिएजेंट की, तो सॉलिड रिएजेंट आपको पता है सॉलिड में रहेगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको स्पैचुला की ज़रूरत पड़ेगी। स्पैचुला क्या होता है, एक तरह बोल सकते हैं चम्मच आपका, ठीक है, चम्मच जो होता है उसके जैसा ही होता है, बट एक टाइप आपको चम्मच जैसे मान लो सर्कल रहेगा और दूसरी टाइप फ्लैट रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हम चावल निकालते हैं जिस चीज़ से, वैसा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये आपका स्पैचुला है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से एक साइड रहेगा, फिर आगे ये पार्ट यूँ जाएगा और यहाँ पे ये सर्कल जैसा रहेगा, ये रहा है, ऐसे स्पैचुला होता है। इस स्पैचुला के हेल्प से हम सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएजेंट बोतल को रीड करना है। मुझे H2SO4 चाहिए तो H2SO4 का ही हम लेंगे।
अगर लिक्विड में आता है H2SO4। अगर सपोज़ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स लेना है मतलब सॉलिड में, तो आपने उस बोतल को पढ़ा अच्छे से 2-3 बार, हाँ चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, स्पैचुला के थ्रू निकाल लेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से एक हाथ से आपको बोतल पकड़ना है, दूसरे हाथ से स्पैचुला, और इस तरह से सब्सटेंस को आपको निकालना है और अपना वर्क करना है। चलो सॉलिड के लिए तो ख़त्म हो गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड का। तो देखो लिक्विड में भी सबसे पहले आपको सेम ही करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रीड करोगे लेवल को, आपको 2 बार 3 बार आपको पढ़ना है। हाँ भाई चलो मुझे HCl चाहिए, डाइल्यूट HCl, तो मुझे डाइल्यूट HCl मिला, ठीक है। उस पर अच्छे से लेबलिंग किया रहता है, ज़रूरी नहीं है इस तरह से ही लेबल हो। चलिए आगे, फिर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्टॉपर निकालना है। ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है इसको हम स्टॉपर बोलते हैं। एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से स्टॉपर निकाल दोगे इस तरह से, ठीक। और आराम से खींचना, बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, क्योंकि ठीक है जिससे क्या हो, अगर लिक्विड होगा तो आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए आसानी से उसको क्या करना, केयर से आपको निकालना है स्टॉपर को। अब स्टॉपर को निकाल लिया तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, अब रिएजेंट ले लेना है। क्योंकि ये लिक्विड है तो आपको स्पैचुला की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसके 2 मेथड हैं। सपोज़ अगर आपको इस तरह से मान लो सिलेंडर जैसी चीज़ में कोई लेना है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से सिलेंडर लगाओ इसके नेक पे और इसके लिप पे, तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पोर कर सकते हो अपने सिलेंडर के अंदर। लेकिन अगर सपोज़ आप क्या कर रहे हो, किसी बीकर में चाहिए जिसके अंदर आप इस तरह से पूरा इसका कनेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है आप ले जाने निकालने जाओ, थोड़ा तो बहुत लिक्विड इधर बाहर आ जाए, तो ऐसे केसेस में हमें ग्लास रोड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें बीकर में निकालना है, सपोज़ बीकर देख रहे हो आप, इस बीकर में निकालना है, तो हमें ग्लास रोड क्या करना है, इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर हमें अपने लिक्विड को पोर करना है। इस तरह से पोर करोगे, फिर अच्छे से क्या होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड एक्स्ट्रा निकलता है वो लिक्विड आपका बाहर नहीं आएगा, और इस रास्ते से जो आपका यहाँ पे ग्लास रोड है इसके थ्रू क्या होगा, ये नीचे आपके यहाँ पे जो भी आपके पास मान लो बीकर है, उस बीकर में आसानी से आएगा। तो करेक्ट मेथड होता है कि आपने जैसे कि ये बीकर लिया है, ठीक है, इसमें से आप सपोज ये बीकर लिया और इस बीकर में से आपको क्या करना है, निकालना है दूसरे लिक्विड को। तो देखो आपको इस तरह से ग्लास रोड को पकड़ना है। लेकिन अगर आपके पास मान लो रिएजेंट बोटल्स हैं जिसका इतना छोटा सा मुंह है, तो आपको क्या करना है, एक हाथ से ऐसे पकड़ना है, दूसरे हाथ से इस तरह से आपको यहाँ पे पोर करते जाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बीकर में से बीकर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका मान लो यहाँ पे मुँह बड़ा हो, ठीक है, ये देख सकते हो इसका माउथ कैसा है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको इस तरह से प्रॉपर वे से आपको यहाँ पे ग्लास रोड को पकड़ना है और दूसरा ग्लास रोड इस तरह से डीप होना चाहिए, तो जिससे क्या हो, पूरा लिक्विड यहाँ से इसके थ्रू नीचे आ जाए और यहाँ से कोई दूसरी जगह से बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये तो होते हैं प्रॉपर मेथड आपका लिक्विड निकालने के लिए, ठीक। सॉलिड को कैसे आपको निकालना है ये पता चल गया, लिक्विड को कैसे आपको निकालना है ये भी पता चल गया है। अभी देख लेते हैं, सपोज अभी क्या हो, तो आपको थोड़ा बहुत लिक्विड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि 1 ml 2 ml 3 ml, तो आप वहाँ पे ड्रॉपर का आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से पोर करोगे, हो सकता है लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, रिएजेंट आप ज़्यादा नीचे गिर जाए, जो आपके प्रैक्टिकल को ख़राब कर सके। ऐसे केसेस में हम ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। ड्रॉपर जनरली किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि ड्रॉप वाइज आपको कोई लिक्विड कंसीडर करना है, निकालना है, तो आप ड्रॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो देखो ड्रॉपर में हम क्या करेंगे, इस तरह से, जैसे कि आपके पास ड्रॉपर है और आपने लिक्विड वहाँ से निकाला, ठीक है, ये रिएजेंट बोतल था, इस रिएजेंट बोतल में से आपने लिक्विड को लिया यहाँ पे ड्रॉपर के थ्रू, और जिस टेस्ट ट्यूब में हमें चाहिए या जिस वेसल्स में हमें लेना है उसमें आपने इस तरह से रख लिया। तो ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे वो कर रहे हो तो एकदम देखना है कि उस जो आपका वेसल है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में आपने लिया, ठीक, तो उसके ऊपर से ऐसे आपको क्या करना है, अंदर डालना है। लेकिन अब देखो ये इनकरेक्ट मेथड है। अगर आप क्या करो, अपने स्टॉपर को इसके अंदर डाल दोगे, फिर से आप वापस से लिक्विड निकालने जाओगे तो ये कंटेमिनेटेड हो जाएगा, या फिर इसके कुछ सॉल्यूशन इसके अंदर चले जाएंगे, जो आपके इस सॉल्यूशन को, इस रिएजेंट को क्या कर सकता है, पूरी तरह से ख़राब कर सकता है, या फिर दूसरा कोई रिएक्शन हो और आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे प्रॉपर ऊपर से ही आपको क्या करना है, ड्रॉपर यहाँ पर ड्रॉप करना है, ठीक है, ड्रॉपर से लिक्विड को ड्रॉप करना है, ठीक। तो आई थिंक आपको यहाँ पे रिएजेंट बोतल किस तरह से हैंडल करना है ये आपको पता चल गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। इसके पहले भी मैंने पूरा इंट्रोडक्शन से वीडियो बनाया है, तो सबसे ज़्यादा इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का, इस यूनिट का, हीटिंग डिवाइसेस।
हीटिंग डिवाइस आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल को कैसे राइट करना सब चीज़ें बताया जाएगा। सो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।